ये बात है टेक्सास की एक स्कूल ट्रिप की, जहां एक बस कुछ हाई स्कूल के बच्चों को लेकर टेक्सास के उत्तरी पूर्व जंगल में एडवेंचर पर निकली थी। उस बस में ड्राइवर और गाइड को मिला के कुल 27 लोग मौजूद थे। इतने बड़े तादाद में लोग होने के बावजूद वो सभी लोग जो उस ट्रिप में थे वो कभी उस जंगल से वापस नहीं लौटे। ये बात वहाँ की पुलिस के लिए एक सिरदर्द का कारण बन गया था, क्योंकि ढूंढने पर रिसर्च टीम को उस जंगल में वो बस तो मिली पर उसमें सवार एक भी आदमी का नामो निशान नहीं था। और सबसे ताज्जुब की बात ये थी, बस का छत इस तरह से मुड़ा हुआ था कि मानो जैसे किसी ने उसे उखाड़ दिया हो। सब लोग हैरान थे कि आखिर वो सभी लोग गए कहाँ और फिर उस बस के साथ हुआ क्या होगा। उस घटना के बारे में पता चलते ही ये वहाँ की सभी मीडिया हाउसेस में आलोचना का एक मुख्य हिस्सा बन गया, जिस वजह से वहाँ की पुलिस बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गई। और उसके बाद रिसर्च टीम का 10 लोगों का एक स्पेशल स्क्वाड बनाया गया, जिसका लीडर साइमन को चुना गया। वो अपनी खोजी कुत्ते के साथ जंगल में उन लापता लोगों को ढूंढने निकले। वो लोग ठीक उसी जगह पहुँचे जहाँ उन्हें वो बस मिली थी, और वहाँ पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या हुआ, वो कुत्ता जंगल के अंदर भागा। साइमन को लगा शायद उसे कोई गंध मिला होगा। ये सोचकर वो भी उसके पीछे पीछे भागे, और इस तरह साइमन और उनकी टीम एक खड़ी चट्टान के पास पहुँचे, जहाँ वो कुत्ता ऊपर की ओर देखकर भौंक रहा था। अजीब बात थी, वो चट्टान इतनी ऊंची थी, कोई आम इंसान उसे ऐसे ही पार करने की सोच भी नहीं सकता था। फिर भी वो कुत्ता ऊपर देखकर भौंक रहा था, इसका मतलब कुछ तो है वहाँ ऊपर। ये सोचकर साइमन अपनी टीम को उस चट्टान के ऊपर ले जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन तब तक अंधेरा हो चुका था। इसलिए साइमन और उनकी टीम को वहीं जंगल में ही कैंप डालकर रुकना पड़ा। और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसके साइमन और उनकी टीम को शायद उम्मीद भी नहीं थी। साइमन उस वक्त कैंप के अंदर सो रहे थे कि तभी अचानक वो खोजी कुत्ता भौंकने लगा, और उसके भौंकने से साइमन की आंख खुल गई। तो कैंप के ठीक बाहर साइमन को एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। साइमन ने अपनी नजर घुमाया तो उन्होंने देखा कैंप के बाहर से आती हल्की सी रोशनी में उनके कैंप के बाहर कोई खड़ा था, जिसकी परछाई कैंप पर पड़ रही थी। कदकाठी से तो वो परछाई किसी इंसान की ही लग रही थी, पर उसकी हरकतें उसे इंसानों से अलग बना रहे थे। साइमन ने कुत्ते को खुला छोड़ दिया। ऐसा करते ही वो कुत्ता उस पर झपट पड़ा। इस बीच साइमन और उनके साथी जब तक कैंप से बाहर आए तब तक वो वहाँ से जा चुका था, और उसके पीछे पीछे साइमन का खोजी कुत्ता भी चला गया था। सब यही सोचकर हैरान थे कि आखिर वो क्या था। साइमन और उसके साथी कुत्ते को ढूंढते हुए जब उस ओर गए तो थोड़ी दूर जाने पे साइमन को उनका कुत्ता तो मिल गया, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसने उस कुत्ते का सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। ये देखकर सब लोग बहुत डर गए। सब यही सोच रहे थे कि आखिर ये चीज है क्या, कोई इंसान है या फिर कोई शैतान। वो लोग ये सोच ही रहे थे कि अचानक पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग पीछे मुड़े तो अंधेरे में उनका ही एक साथी तेजी से सरकते हुए पीछे की ओर जाता दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींचकर ले जा रहा हो। साइमन और उनकी टीम उसका पीछा करने लगी, और वो पीछा करते करते उसी चट्टान के पास पहुंचे जहां उन्होंने देखा एक अजीब सा दिखने वाला आदमी, जो दिखता तो इंसान जैसे था पर उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके मुंह में बड़े बड़े दांत थे, और उसने साइमन के एक साथी के सर को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। वो देखकर साइमन उस पर गोलियां चलाने लगे, और उनके ऐसा करते ही वो दरिंदा साइमन के साथी जिसे उसने पकड़ा हुआ था उसे लेकर सीधा उस चट्टान के ऊपर ऐसे चढ़ गया जैसे वो कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो। अब ये देखकर साइमन को ये समझने में देर नहीं लगी कि आखिर वो स्कूली बच्चे गए कहाँ होंगे। साइमन किसी और की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो अपनी टीम के बाकी बचे लोगों को लेकर वहाँ से फौरन वापस आ गए, और वापस आकर ये बात पूरी दुनिया को बताए, जिसके बाद उस जंगल को हॉन्टेड घोषित कर दिया गया और लोगों का उस जंगल में आना जाना बंद